जय हिंद साथियों, मेरे YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन विद योगी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज पार्ट 3 वीडियो सेल का मैं लेकर आपके बीच आया हूं और इस सेशन की शुरुआत से पहले एक पंक्ति आप सभी के लिए। इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, हौसला हर मुश्किल को आसान बना देती है। पत्थर यूं ही नहीं पूजे जाते मंदिरों में, आस्था ही है जो पत्थर को भगवान बना देती है। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका श्वसन और में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका श्वसन और में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कहाँ? चयापचय की क्रिया में, ऊर्जा के उत्पादन में, सी है कार्बन डाइऑक्साइड के उन्मूलन में, डी है न्यूरो संचरण में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आंसर नंबर 20 का जो है राइट आंसर है। किस लिए काम कर रहा है हमारे लिए? ये काम कर रहा है ऊर्जा के उत्पादन के लिए। किसके लिए काम कर रहा है? ऊर्जा के उत्पादन के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोशिका के किस भाग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? किसकी? प्रोटीन की फैक्ट्री। प्रोटीन के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेंगे। प्रोटीन हमारे बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है, यानी कि जो भी आपके बॉडी मसल्स को बिल्डअप करने वाले खेल है, जो मसल ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं जिन खेलों में, वहाँ के खिलाड़ियों को प्रोटीन की ज़्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या है? कोशिका के निम्न भाग में प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? गोल्जी ऑपरेटस, लाइसोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है राइबोसोम, सी। क्या है इसका राइट आंसर? आंसर नंबर सी, राइबोसोम। राइबोसोम क्या है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट थर्ड है आपका, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का सेलुलर श्वसन है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है? आवयवीय श्वसन, वायुजीवी श्वसन, नाइट्रोजनी श्वसन, श्वसन संबंधित अम्लता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, वायुजीवी श्वसन। क्या है? वायुजीवी श्वसन। थर्ड है, थर्ड के बाद क्वेश्चन नंबर 4, कोशिका के अंदर गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जिसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, गोल्जी ऑपरेटस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर नंबर सी, साइटोप्लाज्म। क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म कहा जाता है। साइटोप्लाज्म का क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जीवन की सबसे छोटी इकाई है। जीवन की सबसे छोटी इकाई है कोशिका, ऊतक, हड्डियां और पेशियां। केवल प्रश्न का पैटर्न बदला हुआ है। इससे पहले मैं इस प्रश्न को सॉल्व करा चुका हूं, तो आप कमेंट कर सकते हैं इसके लिए। जीवन की सबसे छोटी इकाई है, तो जो सब जीवन की सबसे छोटी इकाई है वो है कोशिका। क्या है? कोशिका इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ द बॉडी। बहुत हमारे शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कोशिका के किस भाग को पावर प्लांट कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पावर प्लांट। पावर प्लांट किसको कहा जाता है? तो राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्लोरोफिल किस रंग का होता है? क्लोरोफिल किस रंग का होता है? जो क्वेश्चन है वो है क्लोरोफिल किस रंग का होता है? तो क्लोरोफिल होता है हरा रंग का। कैसा होता है? हरा रंग का होता है। क्लोरोफिल जो होता है वो कैसा होता है? हरा रंग का होता है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसे आत्महत्या की थैली कहते हैं? इसको सुसाइड बैग भी कहा जाता है। ठीक है,
हिंदी में आत्महत्या की थैली, इंग्लिश में सुसाइड बैग। ठीक है, तो माइट्रोकांडिया, लाइसोसोम, लेम्ब्रियेथेन, हाइड्रा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है लाइसोसोम। कौन सा है? लाइसोसोम को सुसाइड बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। किसका? सुसाइड बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। किसको? लाइसोसोम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, कोशिका के किस अंग को सेलुलर गार्बेज डिस्पोजल कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सेलुलर गार्बेज डिस्पोजल कहा जाता है। गोल्गी अप्रोटस, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम को कहा जाता है। तो किसको कहा जाएगा? सॉरी, वो वर्ड कहा जाता है मैंने जोड़ दिया। गोल्गी ऑपरेटस, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? लाइसोसोम। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? सेलुलर गार्बेज डिस्पोजल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा पेशी कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? अगर पीछे के क्वेश्चन को आपने देखा होगा, सेम क्वेश्चन है पर कैसे घुमाया गया है। यहां पेशी को जोड़ दिया गया है। क्या जोड़ दिया गया है? पेशी को जोड़ दिया गया ताकि आप कंफ्यूज हो। माइट्रोकांडिया, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका, सीधी सी बात है, माइट्रोकांड्रिया। माइट्रोकांड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। इन्होंने लिख दिया है यहाँ पर पेशी कोशिका, यानी थोड़ा सा डाइवर्ट करने का प्रयास किया गया कि आप गलतियां हो। अगर आपका क्लियर है तो कोई गलतियां नहीं होने की संभावना रहेंगी एग्जाम के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, निम्न में से कौन सा जीव का बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है? क्या? बिल्डिंग ब्लॉक। बिल्डिंग का मतलब जानते हैं आप? जो आपका एक दीवार बन रही हो और 4 दीवार के बाद जब बिल्डिंगें बनती है तो उसको क्या कहते हैं? तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये पुटअप किया गया। 2021 टीजीटी का ये प्रश्न है जहां तक मुझे याद आ रहा है। निम्न में से कौन सा जीवन का बिल्डिंग ब्लॉक है? बिल्डिंग का मतलब ही लोग डाइवर्ट हो गए, है ना। बिल्डिंग ब्लॉक, तो एक एक ब्लॉक जो बनता है वो ईंट से बनता है। जैसे एक एक ईंट से एक दीवार बनती है, कई दीवारों से एक कमरा और कई चारों दीवार के ऊपर एक छत बनता है, लिंटर पड़ता है तो वो छत का आकार या रूम का आकार लेता है ना। कई सारे जब कमरे बनते हैं तो एक घर की तरह बन जाता है ना, यानी शरीर की तरह। तो वैसे सेम ये है। इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका है जीन, सेल, पेशी तंतु, क्रोमोसोम। तो सीधी सी बात है, क्या है इसका राइट आंसर? सेल है। सेल ही एक फंडामेंटल यूनिट है और बिल्डिंग की फंडामेंटल यूनिट क्या है? एक ईंट है। क्या है? एक ईंट है ना। तो बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ऊतक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऊतक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका आसान सा जवाब होना चाहिए, पीछे मैंने आपको बताया है। ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है और साइटोलॉजी कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है। मायोलॉजी पेशी के अध्ययन को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा अभिव्यक्ति में परिभाषित से उपयुक्त मिलान कीजिए? आपको इसमें मिलान करना है कि कौन सा सही होगा। सिंपल सा, बहुत इजी है, लेकिन अगर इसको करना है तो एक एक को आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है, जो 13 का जो राइट आंसर है वो आप देखिए, एक एक को मैं सॉल्व करता हूं। पहला का होना चाहिए जैविक ऊर्जा। तो जैविक ऊर्जा है एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्या है? स्वास्थ्य। स्वास्थ्य क्या है? जीवन का आधार है। क्या है? जीवन का आधार है। ठीक है, फिर क्या है? थर्ड अगर देखें, ऊर्जा क्या है? ऊर्जा, तो ऊर्जा हमारी एक स्वास्थ्य की झलक है। क्या है? ऊर्जा हमारे स्वास्थ्य की झलक है। और पोषण क्या है? हम अच्छे स्वास्थ्य का मूल है। अच्छे स्वास्थ्य का मूल है।
तो अब सिंपल सा इसमें मिलान करिए, कौन किसका हो रहा है। फर्स्ट कहाँ है, फर्स्ट का फर्स्ट डी में भी है और बी में भी है, ठीक है। सेकंड में चलते हैं, स्वास्थ्य का फोर, यानी कि सेकंड का फोर्थ कहाँ मिलेगा। सेकंड का फोर्थ यहां भी है और यहां भी है, ये दोनों अभी भी मैच कर रहे हैं। थर्ड चलते हैं, थर्ड में हमारा होना चाहिए 2 और 1, तो ये हमारा इसका जो राइट आंसर मिला मैच कॉलम के बाद वो मिला बी। इसका जो सही उत्तर है वो आंसर नंबर क्या है आपका, बी है, ठीक है। एडीपी को बोलते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इस फुल फॉर्म भी कई बार पूछा गया है, कई बार इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा चुका है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव कोशिका को एक संपूर्ण कोशिका चक्र तथा कोशिका विभाजन पूर्ण करने में लगभग कितना समय लगता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मानव कोशिका को एक पूर्ण कोशिका चक्र तथा कोशिका विभाजन पूर्ण करने में लगभग कितना समय लगता है। 12 घंटा, 13 घंटा, 24 घंटा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, सी है इसका राइट आंसर। 24 आवर्स कितना लगता है, 24 आवर्स लगता है, यानी कि 24 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, लाइसोसोम है। लाइसोसोम को अगर हम ये कहें पाचन केंद्र, श्वसन केंद्र, मल विसर्जन केंद्र, ऊर्जा केंद्र, तो इसको बहुत अच्छे से हम समझ सकते हैं। इसको लाइसोसोम को हम वहां गार्बेज डिस्पोजल भी कहते थे, अलग अलग नामों से इसको हम जानते हैं, है ना। तो इस लाइसोसोम को हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि ये पाचन केंद्र है, किसका, कोशिका का पाचन केंद्र है, किसका, कोशिका का, कोशिका का पाचन केंद्र कह सकते हैं, ठीक है। कोशिका का पाचन केंद्र कह सकते हैं हम। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ए इज राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, किसी वैज्ञानिक ने जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार कहा। किसने कहा, किस वैज्ञानिक ने जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार कहा। वान मल ने, हक्सले ने, लैमार्क ने, डार्विन ने। तो किसने कहा कि किस वैज्ञानिक ने जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार कहा, तो उस क्वेश्चन नंबर, इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 का बी, हक्सले। किसने कहा था, हक्सले ने कहा था जीवन का आधार, किसे, जीव द्रव को कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है, जब गुणसूत्रों में बिना विभाजन के कोशिका में विभाजन होता है तो उसे कहते हैं समसूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन या बीजाणु जनन। तो क्या कहा जाएगा, 17 का जो राइट आंसर है वो आपका होगा बी, अर्धसूत्री विभाजन। क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन, ब्रैकेट में लिखा अमाइटोसिस, अमाइटोसिस या माइटोसिस, तो होगा अमाइटोसिस। अमाइटोसिस का मतलब होता है जब गुणसूत्रों बिना विभाजन के कोशिका में विभाजन होता है तो उसे असूत्री विभाजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। जोड़ी में पूछ रहा है, याद रखिएगा, कितने नहीं पूछ रहा है, यही गलती होती है हमसे देखते ही, जोड़ी में। तो अगर हम जोड़ी में देखेंगे तो 18 का जो राइट आंसर है ए 36 होगा, या बी 46 होगा, या सी 23 होगा, या डी 24 होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, सी। 18 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सी इज राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। मेंडल को, लिनियस को, रॉबर्ट हुक को, लियोन हॉक को। तो किसे कहा जाता है कोशिका विज्ञान का जनक, तो कोशिका विज्ञान का जनक जो कहा जाता है वो रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। इन्होंने 1665 में
कोशिका की खोज की थी, जो कैसी कोशिका थी, मृत कोशिका थी। ये एक अच्छा क्वेश्चन मिलान का आपके पास फिर से, निम्नलिखित में से निम्न जीवों की कोशिका भित्ति एवं उसके निर्माणकर्ता पदार्थ के आधार पर वर्गों को सुमेलित करके सही विकल्प का चयन करें। कोशिका भित्ति। अब जो प्रश्न है वो 20 का आपको मिलाना है कि कैसे, ठीक है। तो पहला का क्या होगा, पादप कोशिका भित्ति निर्माण करता, आप बीच में स्पेस नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा सेलुलोज। क्या होगा, सेलुलोज। और नेक्स्ट क्या है, जीवाणु कोशिका भित्ति। तो जीवाणु कोशिका भित्ति को बोलते हैं ग्लूकोसेमिन। क्या बोलते हैं, ग्लूकोसेमिन बोलते हैं, या पेप्टोग्लाइटिक। तो जो राइट होगा वो क्या होगा, पेप्टोग्लाइटिक, ठीक है। फिर क्या है क्वेश्चन नंबर सी का, शैवाल कोशिका भित्ति। तो इसका जो होगा वो क्या होगा, 3 ग्लाइकोप्रोटीन। क्या, ग्लाइकोप्रोटीन, कावक कोशिका भित्ति। तो इसका क्या होगा, कावक कोशिका भित्ति को इसका होगा 1 ग्लूकोसेमिन। क्या होगा, ग्लूकोसेमिन। तो अब इसको मिलाना है आपको कि कौन सा मैच कर रहा है। तो ए का 4, तो ए का 4 यहां भी है, देखिए आप लोग, ए का 4 यहां भी है। चलिए फिर क्या है, बी का 2 यहां भी है, यहां नहीं है, तो अब तो ये मिल गया हमको। फिर क्या है, सी का देखिए, सी का 3 यहां है, और डी का 1 बिल्कुल है। तो ये हमारा जो राइट बना वो कौन सा बन गया, ए हमारा क्या है, राइट आंसर है। 20 का जो सही आंसर है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 का ए, में जो मैंने आपको मैच करके भी क्लियर करा दिया। नेक्स्ट 21, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। 21 भी एक मैच कॉलम ही है। 21 में आपको देखिए मैच करके देखना है कौन किसका है। तो कहता है निम्नलिखित वर्गों में सुलेमित करके सही उत्तर का चयन कीजिए। वर्ग ए वर्ग बी, इनको देखना है। तो देखिए सबसे पहला है सबसे बड़ी पादप कोशिका। 21 का जो है पूछ रहा है सबसे बड़ी पादप कोशिका। तो जो पादप कोशिका सबसे बड़ी है वो आपका है 1, ठीक है, काले पर्ल टैक्सीफोलिया सबसे बड़ी पादप कोशिका है। कौन सी है, सबसे बड़ी पादप कोशिका है, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका 4, पुरुष की सबसे छोटी कोशिका। तो सिंपल सी बात है, कौन है पुरुष की सबसे छोटी कोशिका, शुक्राणु 4। मानव में सबसे बड़ी कोशिका, ये क्वेश्चन बनता है, मानव में सबसे बड़ी कोशिका तो बन जाएगा आपका तंत्रिकीय कोशिका, ठीक है। क्या बनेगा, तंत्रिकीय कोशिका। फिर पूछा सबसे बड़ी कोशिका, तो सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। तो अब इसका मैच बन गया है। तो पहला का पहला यहां भी है, पहला का पहला यहां भी है, तो आंसर अभी भी लॉक नहीं किया जा सकता। अब बी में 4 है तो बी में 4 यहां है, ठीक है। सी में 2 है तो सी में 2 यहां है, मैच गड़बड़ हो गया, आसानी से मिल गया। डी कोशिका 3 है तो यहां भी 3 है, तो राइट जो आंसर बना वो राइट आंसर बना सी। कौन सा बना, सी इज राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चनों को सावधानी से मिलान करिए, बिल्कुल आसान हो जाता है जब आपको उन चीजों के बारे में पूर्णतः जानकारी होती है। मानुष में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, अभी हमने पढ़ा था कि कितने पाए जाते हैं, तो जोड़ी पढ़ा था। क्या पढ़ा था, जोड़ी हम लोगों ने पढ़ा था, कितनी जोड़ी होती है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कितनी जोड़ी होती हैं, 23 जोड़ी होती हैं, है ना। तो इससे तो आपको क्लियर हो गया। लेकिन अब यहाँ वही प्रश्न को घुमा रहा है, मानुष में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, कितने। तो यहाँ कितने कहे जा सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, सी। इसी को दुगना कर दो जोड़ी में, यानी जोड़ी में कितने आते हैं, 2 आते हैं। तो 23 को 2 से मल्टीप्लाई करो, है ना, मतलब इससे करो तो कितना बनेगा, 46 बनेगा। ये क्या बनेगा, 46 बन जाएगा आपका, ठीक है।
तो ये क्या होगा, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23 जो क्वेश्चन है, एक रक्त की बूंद में कितनी कोशिकाएं होती हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक रक्त की बूंद मतलब एक ड्रॉप में कितनी कोशिकाएं होती हैं। 8 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन, 2 मिलियन। तो जो 23 का राइट आंसर है वो होता है 5 मिलियन। कितना, 5 मिलियन, ठीक है। तो एक बूंद रक्त में कितनी मिलियन कोशिकाएं होती हैं, तो 5 मिलियन कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, मानव शरीर की कोशिका मुख्यतः किसकी बनी होती है। बहुत अच्छा, जल, प्रोटीन, नाभिकीय तेजाब, उपरोक्त सभी। तो बड़े आसानी से समझ में आना चाहिए कि अगर कोशिका में जल भी दिखता है, प्रोटीन भी दिखता है, न्यूक्लियस भी दिखता है, यानी नाभिकीय तेजाब भी होता है, उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है 24 का वो होगा डी। क्या होगा, डी ही इसका राइट आंसर है, उपयुक्त सभी। क्योंकि आपको पता है सेल में, पूरी बॉडी में हमारे पानी है ना, अप्रोक्सीमेट 75% के आसपास हमारे बॉडी में पानी है। तो पानी तो है ही है। प्रोटीन के बिना तो सेल का निर्माण ही नहीं हो सकता। आपने पढ़ा है बॉडी बिल्डिंग ऑफ द फूड कहा जाता है इसको। टिश्यू को रिपेयर करने, सेल को रिपेयर और बनाने में इसका रोल, बहुत बड़ा रोल है ना। तो वो बिल्कुल संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, जीन कैसे कार्य करते हैं। टुकड़ों में, अलग अलग, जोड़े में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जीन जो कार्य करते हैं हमारे, ये हमेशा किस में काम करते हैं, जोड़े में काम करते हैं। क्या करते हैं, जोड़े में काम करते हैं। थैंक यू। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हर दिन आपको 25 क्वेश्चन की सीरीज में सॉल्व कराता रहूंगा, टॉपिक वाइज। जैसे अभी सेल चल रहा है, अभी सेल के 1 या 2 कोशिश करूंगा आपको और पार्ट देने के बाद। नेक्स्ट पार्ट आप जरूर कमेंट में करिएगा कि किस पार्ट को मैं सेलेक्ट करूं और लेकर आप लोगों के बीच में आऊं। धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए सभी को। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।